जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ और इसमें 26 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी सारी सीमाओं पर लगभग इस वक्त नजर आ रही है। सरकार किसी भी संभावित खतरे से पहले तैयारी करना चाहती है और इसी के तहत 7 मई को मॉक ड्रिल यानी कि एक तरह की प्रैक्टिस की तैयारी है कि अगर दुश्मन हवाई हमला करता है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। और इस मॉक ड्रिल में 5 बातों पर विशेष जोर दिया गया है और वो कौन कौन सी बातें हैं मैं आपको बता देता हूं, उस पर फिर हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे, समझेंगे। अगर सायरन बजे तो क्या करेंगे? सबसे पहले सुरक्षित जगहों पर आपको भाग के जाना है। हालांकि देखिए देश में बंकर्स हर जगह नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि हम उन कंट्रीज में नहीं शामिल रहे हैं जहां पर अक्सर युद्ध हुए हैं और सालों तक युद्ध चले हैं। हमने युद्ध लड़ा है लेकिन अपने पड़ोसियों से लड़ा है। तो आपको लेकिन सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच जाना है। 5 से 10 मिनट के अंदर सुरक्षित जगह जैसे ही आपको दिखाई दे, शेल्टर जहां पर बनाए गए हो, सुरक्षित शेल्टर्स, वहां पर पहुंच जाना है। खुले इलाकों से दूर हट जाएं क्योंकि वहां नुकसान की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। घर या सुरक्षित जगहों पर छिप जाएं। इसके साथ ही टीवी, रेडियो, सरकारी अलर्ट्स पर विशेष ध्यान आपको देना है और खासतौर से अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं या किसी ऐसे मकान में रहते हैं जहां पर बेसमेंट है तो सबसे सुरक्षित ठिकाना आपके लिए बेसमेंट हो सकता है। तो ये तो वो 5 बिंदु हैं जिसका आपको ध्यान रखना है और इन 5 बिंदुओं के साथ अब आपको करना क्या है उसके लिए अब आगे समझते हैं। नीना खन्ना जी हमारे साथ हैं। मैम जरा समझाइए कि ये 5 पॉइंट्स तो दर्शकों को बताया कि इन पर आपको ध्यान देना है, लेकिन करना क्या है? ऐसे है कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये ऐसा वक्त है जहां हर एक नागरिक, हर एक इंसान को अपनी अपनी समता और हर एक चीज का ध्यान देना है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई भी हो, सबको ध्यान देना है इस बात का। और जैसे आपने बताया कि सुरक्षित जगह जाना है। आजकल मैं देखती हूँ कि जितने भी नए घर भी बने हैं उसमें भी बेसमेंट होती है, तो सुरक्षित जगह जो है उनके लिए बेसमेंट में जाने के लिए। और सबसे ज़रूरी और अहम है बात कि अब जैसे हम अपने देश की बात कर रहे हैं, पहले क्यों ना हम अपनी फैमिली को प्रिपेयर करें। जब आप अपनी फैमिली को प्रिपेयर करते हैं, उनको सुरक्षित बताते हैं से अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो ये प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए मैम? क्या मतलब क्या मेंटली तैयार रहना है, फिजिकली क्या तैयार रहना है और कैसे आपको क्या एक्ट करना है, रिएक्ट करना है ऐसे वक्त में जब आपको लगे कि कुछ होने वाला है? ठीक है, आपने सही कहा, मेंटली तो है ही है, सबको पता है कि ये चल रहा है और होने वाला है, तो मेंटली को तो सबको पता ही है। पर फिजिकली कैसे? फिजिकली ऐसे है कि हर एक सदस्य को पता चले कि हमारी ड्यूटी क्या है। अगर एक डिजास्टर होता है उसके साथ जरूर दूसरा डिजास्टर होता है। अगर आप देखें एक अर्थक्वेक आती है तो उसके साथ फायर आता है। यहाँ जब हम बात करते हैं कि बॉम्बिंग की तो उसके साथ फायर जरूर आएगी। तो फायर जब आती है तो हर एक को क्या करना है वो एक बहुत जरूरी बात है। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए, मैंने अपने जो हमारे पैनल में इस वक्त मौजूद मेहमान हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे पूछ लिया। सर ने आपको बता दिया देखिए कैसे आसमान से जब कोई इंडिकेशन आएगा तो उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा और उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। सर ने बताया कि फायर डिपार्टमेंट जब जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है तो कैसे एक्टिव हो जाता है। मैम ने यह बता दिया कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है, अटैक होता है, तो आपको मेंटली और फिजिकली कैसे तैयार रहना, कहां जाना है। सर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता देता हूं कि ब्लैकआउट ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं। और ब्लैकआउट ट्रेनिंग क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि यह ब्लैकआउट ट्रेनिंग होता क्या है, तो इसको समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि यह मॉक ड्रिल का हिस्सा है और युद्ध के दौरान जो हालात होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जैसे आपने देखा कि ब्लैक हो गया सब कुछ, आप ये देखिए पूरा इस वक्त जैसे स्टूडियो में अंधेरा छा गया, इसी तरीके से अंधेरा होगा। स्टेप नंबर 1 क्या है ब्लैकआउट में, वो सिखाया जाएगा इस मॉक ड्रिल के दौरान। हवाई हमलों के दौरान बत्ती बुझ जाएगी। एक बार दिखाइए जरा कि बत्ती कैसे बुझेगी। जैसे युद्ध के देशों में अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लैकआउट होता है, वैसे ही हालात होंगे मॉक ड्रिल के दौरान। बत्ती बुझ जाएगी, पूरे इलाके का पावर कट होगा, मतलब घर, इमारत, सड़कों की बत्तियां गुल हो जाएंगी ताकि दुश्मन को टारगेट आसानी से नजर नहीं आए। और इतना ही नहीं, घरों की खिड़कियों को काले कपड़ों से ढकना होता है, यानी कि रोशनी कहीं से दिखाई नहीं दे, क्योंकि दुश्मन इसी ताक में होता है कि कहीं से एक इंडिकेशन, एक लाइट उनको नजर आए और वो उस पर अटैक कर दे। स्ट्रीट लाइट्स, गाड़ियों की लाइट्स और अन्य लाइट्स को भी कंट्रोल
करना होता है, उनको भी बंद रखना होता है। साफ है कि अंधेरे में दुश्मन के लिए किसी भी टारगेट को फिक्स करना आसान नहीं होता है, इसलिए ब्लैकआउट किया जाता है। और मैं तो आपको तजुर्बे से बता सकता हूं, क्योंकि मैंने यूक्रेन और रशिया वॉर को बहुत लंबे वक्त तक कवर किया है। तो वहां पर रात में जब हम लोग चलते थे, यानी कि शाम के बाद के जो हालात होते थे, ना सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स बल्कि गाड़ियों से भी जब हम निकलते थे तो गाड़ियों की लाइटें भी बंद करनी पड़ती थी। सर ये बताइए, ये ब्लैकआउट जो है इसको कैसे लोग समझें, और ट्रेनिंग के दौरान यानी कि जो मॉक ड्रिल है उसके दौरान और युद्ध के हालात के दौरान जब हालात होंगे तो क्या करना होगा? ये जो ब्लैकआउट आपने जो बताया है वो ये आमतौर पर रात के टाइम के अंदर ही होना चाहिए। दिन के टाइम में भी मतलब जो है, अगर दिन के टाइम में अंदर अटैक होता है तो क्या होना चाहिए, रात के टाइम में अंदर क्या होना चाहिए। दिन के टाइम में अगर अटैक होता है तो जहाँ पर भी आप हो स्टिल हो जाओ। अगर बाहर नहीं पहुँच सकते हो, वहाँ पर आप अपने जो है बेसमेंट में नहीं पहुँच सकते, अपने सुरक्षित जगह पर नहीं पहुँच सकते हो, जहाँ पर हो वहाँ पर लेट जाओ, उसमें कोई वो नहीं है। क्यों कि जब भी एयरक्राफ्ट में आ रहे हो तो वहाँ पर मूवमेंट कर रहा हुआ आदमी जल्दी मिल जाएगा, और खड़ा हुआ होगा तो उसको बड़ा आइडेंटिटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर रात के टाइम के अंदर अगर लाइट जो है ऑन सेंट्रली तो ऑफ हो जाएगी, पर कई बार हो सकता है कई जगह पर थोड़ा सा लेट हो जाए, तो उनका अपने वाली जिम्मेवारी है, हर एक घर की है कि आप किसी को जिम्मेवारी दो और उसके साथ में एक दूसरे आदमी को बोलो साथ के अंदर है कि वो कई बार भूल जाए कि आपने अपना स्विच ऑफ करना है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि मतलब जो है दुश्मन को कोई भी मौका नहीं देना है कि वो अपने आप को टारगेट। देखिए, मैं एक बार यूक्रेन का जिक्र फिर से कर देता हूं सर, क्योंकि मैं यूक्रेन में बहुत लंबे वक्त तक रहा। अभी युद्ध के दौरान जब मैं रिपोर्टिंग करने के लिए गया था, तो ये एक तरीके से आपको खुद करना होता है। मैंने देखा एक छोटा सा देश लेकिन बहुत डिसिप्लिन कंट्री, जब वहां पर प्रशासन की तरफ से ये अनाउंसमेंट थी कि शाम को कोई बत्ती नहीं जला सकता है, तो कोई बत्ती नहीं जलती थी, क्योंकि बत्ती जलने से दुश्मन आपको बड़ी आसानी से टारगेट कर सकते हैं। और सर, अगर बत्ती बंद कर देनी है, क्या कोई अंदर घर में जो लोग रह रहे हैं वो मोमबत्ती जलाकर भी नहीं रह सकते हैं, या फिर घर के अंदर की रोशनी बाहर नहीं जाने? प्रशासन कई बार ऐसा भी करता है कि लाइट पावर सप्लाई है, लेकिन आपको बिल्कुल बाहर किसी को अंदाजा नहीं लगना चाहिए कि इलाके में पावर सप्लाई है। सर इसके लिए ऐसा है कि अंदर की जो लाइट है, हमारे जो बाहर के शीशे हैं, बिल्डिंग में जो विंडो में शीशे लगे हुए हैं, तो उसको हम इमीडिएटली ब्लैक पेपर से उसको चिपका के उसके ऊपर उसको बंद करें, जिससे कि अंदर की रोशनी बाहर ना जाए। कैंडल लाइट भी हम इनर साइड टू इनर साइड वाले रूम में थोड़ी सी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट देखने के लिए कि भाई हमें घर में कहाँ पे कैसे क्या जाना है। एक पर्सनल किट है, उसको भी हमें अपना रेडी रखना होता है, वो भी सब घर वालों को ये पता। पर्सनल किट क्या होता है सर? पर्सनल किट के अंदर थोड़ा बहुत हमारे खाने पीने का सामान होगा। अगर हमें शेल्टर बाहर मिलना है, अगर हमने बेसमेंट में जाना है, तो पता नहीं हमें 24 घंटे रहना पड़े, पता नहीं हमें 12 घंटे रहना पड़े। इस किट में क्या क्या होना चाहिए? जैसे कि जैसे हम लोग यूक्रेन में थे तो उसमें डाइपर होता था, उसमें वाटर बोतल होता था, उसमें फूड के वो आइटम्स होते हैं जो 24 घंटे 48 घंटे तक जो खराब ना हो सके। हाँ जी, तो ये सब तमाम चीजें, ये सामान। और अगर आपके बच्चे भी हैं तो उन बच्चों के लिए भी इस तरह का इंतजाम आपको पहले से कर लेना होता है। अगला स्टेप क्या है उसके अंदर जो है ना, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो पर्सनल किट है बहुत इंपॉर्टेंट विषय आपने सुना है। उसके अंदर उसकी जो क्या है कि अभी एक जितने अगर परिवार के अंदर 4 आदमी हैं तो हर दिन के लिए, क्योंकि 24 घंटे के लिए कहते हैं हम कि 24 घंटे के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है कि जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है और रिस्पॉन्डर टाइम लगता है के लिए, और उसके अंदर 3 से 4 लीटर पर पर्सन पर के हिसाब से आपने पानी लेना है। साथ ही साथ के अंदर अपने जो है जैसे भुजिया वगैरह है या चाहे वो ऐसे फूड आइटम तो खराब नहीं होते हैं, लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं कि लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना होता है। लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करें, क्योंकि जब ब्लैकआउट की स्थिति आती है, पावर एक बार चला जाए या बिजली कट हो जाए, तो लिफ्ट तब तक ऑपरेट नहीं हो सकता है आपका जब तक वापस से बिजली नहीं आ जाए। इसलिए लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना होता है। अगले